एक छोटे से गांव में एक खुशमिजाज जलेबी की दुकान थी जिसे एक दयालु आदमी श्री रमेश चलाते थे। हर सुबह ताजे जलेबी की मीठी महक हवा में भर जाती थी, जिससे गांव के लोग उनकी दुकान की ओर खींचते चले आते थे। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम आरव था, दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने श्री रमेश को कुशलता से सुनहरी चाशनी में भीगी हुई जलेबियां बनाते देखा। आरव का परिवार गरीब था और वे ऐसे लजीज व्यंजन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आरव का जलेबी के प्रति प्रेम अद्वितीय था। श्री रमेश ने आरव की चाहती हुई आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। क्या तुम एक जलेबी खाना चाहोगे? उन्होंने पूछा। आरव हिचकिचाया, यह जानते हुए कि उसके पास पैसे नहीं थे। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, अंकल। किसने पैसे की बात की? कभी कभी थोड़ी सी दया ही मेरे लिए पर्याप्त होती है। उन्होंने आरव को एक जलेबी दी जिसकी गर्माहट और मिठास ने लड़के के चेहरे पर उजली मुस्कान ला दी। उस दिन से आरव हर सुबह श्री रमेश की दुकान पर आने लगा। स्वादिष्ट जलेबियों के बदले में आरव दुकान के छोटे छोटे कामों में मदद करता था, जैसे सफाई और व्यवस्था करना। समय बीतने के साथ आरव और श्री रमेश के बीच गहरी मित्रता हो गई। श्री रमेश ने आरव को जलेबी बनाने की कला सिखाई और साथ ही कहानियां और जीवन के सबक भी साझा किए। आरव ने मेहनत, उदारता और दूसरों के साथ बांटने की खुशी के बारे में सीखा। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया। स्वादिष्ट जलेबियों से प्रभावित होकर उसने श्री रमेश को दुकान खरीदने और बड़े व्यापार में बदलने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन श्री रमेश ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आपने इतना अच्छा मौका क्यों ठुकरा दिया? रमेश मुस्कुराए और उन्होंने आरव की ओर देखा, जो उनके साथ जलेबियां बनाने में व्यस्त था। कुछ चीजें पैसे से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। यहाँ साझा की गई खुशी और सबक अनमोल है। वर्षों बाद श्री रमेश ने अवकाश लिया और आरव ने दुकान संभाल ली। उसने गांव में सबसे अच्छी जलेबियां बनाना जारी रखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने श्री रमेश की दया और उदारता की विरासत को आगे बढ़ाया। आरव ने बच्चों और जरूरतमंदों का स्वागत किया, हमेशा एक जलेबी और गर्म मुस्कान के साथ उन्हें वही मूल्य सिखाए जो उसने सीखे थे। इस प्रकार छोटी जलेबी की दुकान खुशी और दया का स्थान बनी रही, जहां सच्ची मिठास जलेबियों से नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों से आती थी जो उन्हें बनाते और बांटते थे। नैतिक शिक्षा सच्ची संपत्ति पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि दूसरों के साथ बांटी गई दया और उदारता में होती है।